So hello guys or friends, hey guys or friends, welcome back to my YouTube channel which is Jigyasa Kids Show. So guys, first of all I will tell you that today what it is. So today it is Monday 30th of May 2022. So basically कल मैंने जो टाइटल डाला था कि लाइट गॉन एंड नो जर्नल फॉर नाउ, इसका मतलब ये था कि अभी के लिए जर्नल नहीं, क्योंकि लाइट चली गई थी। बट अभी तो दोपहर का टाइम है और आज हम जर्नल बनाने वाले हैं। कल मैं रेड जर्नल बनाने वाली थी, मेरे पास पेपर भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की और मुझे पेपर मिल गया था। आज तो लाइट चली गई तो फिर बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। बट क्योंकि अभी फाइनली मेरे पास पेपर भी है, मैंने इसलिए रेडीमेड मंगवा लिया। पहले मुझे लाल कलर करके पेपर बनाना पड़ता, बट ऑलरेडी नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ शीट्स। मैंने यहाँ पे बंडल मंगवा लिया है रेड शीट का, तो अभी इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जर्नल बनाने में। तो आज मैं फाइनली जर्नल बनाऊंगी और आज से प्रॉपर मेरा रूटीन फॉलो होगा। तो अभी तक तो मेरा रूटीन ऑल फॉलो बहुत अच्छे से हो रहा है, पर अब रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो टाइम है स्टडी का। तो दिन भर में मैंने ना 2 बार स्टडी रखा हुआ है, एक अभी दोपहर सुबह का मिलाकर 11 to 1 एंड एक शाम को 7 to 8:30 ऐसे करके। तो मैं हमेशा सुबह की स्टडी में करूँगी स्टडी प्लानर के हिसाब से टेस्ट के लिए लर्न, और शाम वाली स्टडी में मैं करने वाली हूँ हॉलीडे होमवर्क। और उसके साथ साथ जब हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में मैं आधा हॉलीडे होमवर्क करूँगी, पूरा नहीं कर पाऊँगी। जब हॉलीडे होमवर्क मतलब आधा घंटा हॉलीडे होमवर्क के लिए, एंड फिर बचे हुए टाइम में मतलब शाम की स्टडी में हॉलीडे होमवर्क एंड उसके बाद जर्नल। तो आज जर्नल बनाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज मेरे पास आफ्टरनून में ना फ्री टाइम होने वाला है। आज नहीं, हमेशा, क्योंकि आफ्टरनून में मेरे पास मैं स्टडी टाइम के हिसाब से 1 आवर फ्री होगा। तो हो सकता है मैं तब बना लूँ जर्नल और शाम को सिर्फ हॉलीडे होमवर्क करूँ। तो ऐसा मैं कुछ प्लान आउट करूँगी, मतलब मेरे पास जितनी स्टडी टाइम है ना, मैं उनमें से कुछ प्लान आउट करूँगी कि मेरा स्टडी प्लानर से टाइम टेबल ना बिगड़े और स्टडी प्लानर भी ना बिगड़े। सबसे पहले तो आप सबको मैं दिखाती हूँ क्या क्या हॉलीडे होमवर्क है, क्या है मेरा स्टडी प्लानर। आप सबको सब दिखाती हूँ। आज का लिखवाते रही है ये, और ब्रेकफास्ट हो गया है एंड यस, चलिए स्टडी करते हैं। स्टडी प्लानर ना मैंने यहाँ पे बनाकर सेव कर लिया नोट्स में, क्योंकि ये इजी भी रहता है और यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय होने का भी कि फिर पेपर पे फट जाएगा ना, इसका भी डर नहीं रहता है। तो आज देखिए 1 जून का यहाँ पे डेट है, बट आज है 30 एंड आप इसको 30 मान लीजिए बेसिकली। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी। तो चलिए हिंदी की बुक एंड ऑल निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर स्टार्टिंग तो मैं आपको बता दूँ मेरा हॉलीडे होमवर्क। तो ये कलर पेपर्स हैं, अब इसको मैं अपने रूम में ले जाऊँगी। अभी जस्ट मुझे रिसीव हुआ, मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन एंड मुझे रिसीव हो गया। तो ऑर्डर मैंने ऑनलाइन अभी किया था एंड मुझे अभी जस्ट रिसीव हो गया, मतलब वो ऐसा था कि सेम डे डिलीवरी था। तो मैंने इसको आधे घंटे पहले किया था ना, अब मुझे रिसीव हो गया। तो या जो लोग मेरी तरह लखनऊ और शियाना में रहते हैं, अगर उनको चाहिए कि मैंने कहाँ से किया सेम डे डिलीवरी इन हाफ एन आवर, तो आप लोग बट मुझे कर सकते हैं। ये भी COD एंड नो डिलीवरी चार्जेस, अच्छा है ना। अच्छा, तो ये दोनों मेरे प्रोजेक्ट हैं। बेसिकली जो 3rd वाली वर्कशीट है, ये एक रिवीजन कंप्यूटर वर्कशीट है, जिसका काम तब आएगा जब मैं कंप्यूटर पढ़ रही होंगी। बट क्योंकि मैं सारी वर्कशीट्स को सेपरेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नो मैटर्स, अगर मैं इसकी निकाल लेती हूँ और जब होगा यूज़ कर लेंगे, है ना। तो आज से लेके मैं अभी अब मैं हमेशा अपने रूम में ही रहने वाली हूँ हाफ ऑफ द टाइम, बस रात को छोड़ के, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा रूम अभी पूरा सेटलमेंट हो गया है एंड मैं वहाँ मेरा छुट्टी हुई तो वहीं पे। तो अभी आपको अपने रूम में लेके चलूँगी, तो मैं दिखा दूँ। सो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है क्लास 7, टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो ये प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं फॉर सिमेट्री। तो टॉपिक है rights and duties, from symmetry to harmony. This is a symmetry between rights and duties. So we have to create a blog article on the above statement highlighting vocabulary that serve as key points. So I have to create a blog and then hashtag for the same I have to create. So this is also a very interesting homework which we are going to do. And ऐसे इसमें काफ़ी सारे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स आपको एक दिन के लिए येस कहेंगे एंड ऑल, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग। एंड ये आता है समर हॉलीडे होमवर्क। तो दैट वाज ए प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ द समर हॉलीडे होमवर्क विच कंटेन्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर सेपरेटली। एंड पीछे ये सिलेबस है कि क्या क्या आ रहा है। तो अभी आज हिंदी का उसमें से मुझे करना है।
तो हिंदी के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, आई थिंक मुझे पता ही ऑलरेडी, यस मुझे पता था कि ये सारे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये आ रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये आ रहा है, मुझे पता नहीं था कि ये आ रहा है पार्या। सो पार्या मतलब पायावाची, राइट। सो ये है हिंदी का, एंड हिंदी का मुझे देख के जहाँ तक लगता है आई विल टेक 4 to 5 days एंड फिर रिविजन एंड फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो चलिए फटाफट से, और 30 मार्क्स का होगा हमारा। चलिए लेट्स ओपन नाउ। अब ये सब जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं इनको ओपन करते हैं। तो मैं इस पेपर को ऊपर नहीं रखूँगी, फोल्डर में रखूँगी, और सिलेबस जब मुझे निकालना हो, फिर देखना होगा क्या क्या है, तो निकाल कर देख लिया करूँगी, है ना, गुड आइडिया। तो चलिए लेट्स, मैं टिक कर लेती हूँ जो भी चैप्टर आ रहे हैं, कि मुझे बार बार सिलेबस देखना ना पड़े, और फिर इन सबको अंदर घुसा देती हूँ, और जब हॉलीडे होमवर्क करना होगा तब मैं सीधे निकालूंगी। और ये भी मैं रख देती हूँ, जब मुझे करना होगा रात में तब मैं निकाल कर देखूँगी क्या है, क्योंकि मैं जर्नल तो बना लूँगी 4 ही बजे, तो फिर रात में ही मुझे हॉलीडे होमवर्क करने का टाइम मिलेगा, तब मैं इसको निकालूंगी सीधे। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको रख देते हैं, एंड आई एम राइटिंग द रूल। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल रूल है। चलिए इसको, सो फिलहाल तो मैं अभी इस वाले रूम में ही हूँ मम्मी पापा के, बट मैं अपने रूम में चली जाऊँगी जब मेरा अभी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट मॉर्निंग स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं उस रूम में जाके अपना आफ्टरनून बिताऊँगी, इवनिंग और नाइट तो फिर यहाँ पे। तो चलिए पानी कहाँ दी हो? जैसा कि मॉर्निंग स्टडी मुझे भी इस रूम में करना है, तो मैंने ऑलरेडी सारा सेटअप यहाँ पे कर लिया है रूम में। तो चलिए फटाफट से पेंसिल निकाल के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं दोनों इंग्लिश एंड लैंग्वेज में, उसे टिक कर लेते हैं, एंड उसके बाद से स्टार्टिंग विद इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर फर्स्ट एंड देन लैंग्वेज लेटर ऑन। तो ये है लिटरेचर, तो सबसे पहले टिक कर लेते हैं। तो टिक हम दोनों में पहले कर लेते हैं, स्टार्ट फिर हम लैंग्वेज से करेंगे। ओके, तो आ रहा है भू भारत प्रदूषण भारत का अतीत गौरव। भू भारत प्रदूषण भारत का अतीत गौरव, दीज थ्री फ्रॉम लिटरेचर। लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है? लैंग्वेज में आ रहा है भाषा और व्याकरण, वन विचार, लिंग एंड वचन। भाषा व्याकरण, वन विचार, लिंग एंड वचन। अभी इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद है विलोम, पर्यायवाची, शब्द भंडार गाइस, फिर शब्द भंडार, शब्द मोरोक्लोजी, ये रहा शब्द भंडार, एंड अपठित गद्यांश, और अनुच्छेद लेखन। तो ये ऑल है रचना लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, यस। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, आई मीन ऑल द टॉपिक्स विच आर कमिंग। तो चलिए विल स्टार्ट नाउ। तो अभी हमारे लैंग्वेज का तो काम है नहीं, इसको साइड रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो मैं आपको मिलती हूँ पढ़ाई करने के बाद। करी थी तब तक मम्मा बटर मिल्क लेते आई हैं, तो चलिए बटर मिल्क पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइस बेसिकली अभी जस्ट पढ़ाई ख़त्म हुई है। मैं अभी जब लगी मैं जा रही थी कि थोड़ा सा अपने रूम में चलूँ आपको लेके, बट तब तक मैंने सोचा फ़ोन चेक करूँ। मैंने जब देखा तो वहाँ पे रेस्ट इन पीस हो रहा है संजू मूसे वाला बेस्ट पंजाबी सिंगर जी के लिए, और उनकी डेथ हो गई है 29 आफ्टरनून में दिन दहाड़े। सो सबसे पहले तो मैं बस यही कहना चाहूँगी उनकी आत्मा रेस्ट इन पीस में रहे। एक वंडरफुल मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत सैड न्यूज़ है। एक वंडरफुल वूमेन भी, काश उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले इन सब चीज़ों से। वो कैसे लाइक जब हमें पता होता है कि हाँ इतना तबीयत ख़राब है ऑल, जब कुछ ऐसा होता है तब हमें इतना दुख होता है। तो एकदम से आप आराम से घर से जा रहे हो और अचानक से ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया कि नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि उससे दुगना नहीं, उससे तिगना चौगना पता नहीं क्या नहीं, उससे पता नहीं 200 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, मिलियन गुना दुख होगा आपको। क्योंकि जब नॉर्मल होता है, जब मैं पता चलता है कि हाँ तबीयत खराब होती है नॉर्मल, डॉक्टर कह रहा है कि हमें इतना दुख होता है, और अब अचानक से एकदम आप घर से नॉर्मल जा रहे हो, अचानक से हो जाए तब कितना दुख हो सकता है। वी ऑल कैन ऑब्जर्व दैट राइट। तो बस अब इनके हम और क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि इनको ओम शांति, रेस्ट इन पीस, भगवान की आत्मा को शांति दें। इट्स अ सैड न्यूज़ राइट। सब जो हो चुका है वो तो हो ही गया। अभी हमें अपना मुंह थोड़ा सा ठीक करना होगा, लाइक लेट इट बी। अब हो गया है तो वी कैन जस्ट प्रे फॉर शांति राइट। सो चलो मेरा पढ़ाई का हो गया है, मैंने लिटरेचर के सारे चैप्टर्स पर लर्न कर लिए क्योंकि 2 घंटे का समय था। कल से लिटरेचर का रिवीजन एंड फिर लैंग्वेज। तो आज के लिए हिंदी का इतना ही था। और काफ़ी सारा सामान यहाँ पे मेरी, काफ़ी सारी एक्सेसरीज, इधर मेरी काफ़ी सारी बुक्स बिखरी हैं। तो मैं अपने रूम में लेकर सारा सामान पहले जाके सजाती हूँ एंड उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। पहले आप लोग के साथ ही सजा लेती हूँ। फाइनली मेरा जर्नल भी बन गया है और मैं एक्सरसाइज जुम्बा करके भी आ गई हूँ। तो मैं जुम्बा करने गई थी बाहर और वो मैंने ड्रेस चेंज उसके लिए पर्टिकुलर है, तो अगर रूटीन चाहिए तो बताना, उसमें आप सब देखोगे। तो नेल आर्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि व्हाट इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई जर्नल। व्हाट इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई जर्नल। तो आइए देखते हैं। दिस इज माई जर्नल डायरी। सो दिस इज माई जर्नल डायरी, द प्ले बुक स्कूल फॉर लाइफ। और जर्नल डायरी नहीं मैं सब करती हूँ उसमें, बट जर्नल अभी तक तो किए हैं फिलहाल। तो जो मेरा फर्स्ट जर्नल था इट वाज ऑल अबाउट समर एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बी आज मांग बी स्वीट एज मांग, वो बहुत ही अच्छा था एंड काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी की इसकी। फिर बुलेट जर्नल था। सो बुलेट जर्नल था, एक जर्नल होता है, मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि वो डायरेक्ट पेज पे होता है। वी डू नॉट हैव टू कट पेपर्स एंड क्राफ्ट पेपर्स एंड फिर ऐसे डिज़ाइन करके फिर किया जाता है, तो उसको बुलेट जर्नल कहते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ जर्नल कहोगे ना, सो दिस विल नॉट बी एज कंसिडर एज अ जर्नल, विल कंसिडर एज अ ड्राइंग। क्योंकि सिर्फ जर्नल कभी भी ऐसा जर्नल हो ही नहीं सकता, इट इज़ कंसिडर एज पेपर जर्नल। तो आप बुलेट जर्नल सर्च करना, आपको डायरेक्ट इसमें आएगा। एंड एक बार गुड बाय मी, ये मेरी बेस्टी ने सजेस्ट किया था मुझे। एंड ये है आज का रेड थीम जर्नल। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, दिखाती हूँ, काफ़ी प्रिटी लग रहा है। आई डोंट नो, कैमरा शायद इसका वो निर्माण ना कर पा रही हो, बट मैं इसका निर्माण करती हूँ। सो स्टार्टिंग है, जो चेक्स बनाए थे, फिर फ्रूटफुल लाइफ इज अ सर्कल, द एंड ऑफ वन जर्नी इज द बिगनिंग ऑफ अनदर जर्नी। फिर ये एरो क्यों जा रहा है देखें, ओ एरो ये बता रहा है कि द जर्नी बिगिन्स। जर्नी कैसे बिगिन हुई, हमारी रेड कार से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सीनो महिंद्रा नॉल की कार बनानी है तो बना सकते हो गूगल से ड्राइंग देख के। ये है स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, इतनी स्पेस भी नहीं थी तो ये ठीक है, आई थिंक आप यही बनाओ स्ट्रॉबेरी ड्रिंक। एंड दिस इज द फुल लुक। नेक्स्ट पेज वॉज अ वे टू सक्सेस। सो कैसे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो मैं चाहती हूँ। ड्रीम, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप, बिलीव, प्लान, अचीव, और अवार्ड अचीव कर लिया, आप सक्सेस हो गए हो। सो आपको ये पेज भी दिखा दूँ, तो ये सब रेड थीम था। तो ये है मेरा आज का जर्नल। तो अब जो मैं दूसरा जर्नल बनाऊंगी वो क्या होगा, अभी तक तो फिलहाल मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ तो रहा है, बट मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो 2 दिन बाद अब आएगा नेक्स्ट जर्नल। तो ये बंद करके मेरा ध्यान गया इस पे। इतना गंदा नील पेन मिट गया, और ये तो 3 उंगली मिटी हैं। कल जब मैं मिटाने बैठी, आपने देखा लाइट चली गई, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। तो आज मैं मिटा लेती हूँ, पूरा किट आ गया जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैस हो गया क्योंकि कल ऐसे लाइट गई ना, मैं सजा नहीं पाई। तो इसको अच्छे से अरेंज करेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट से इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन दिखाती हूँ। गाइस फाइनली ये है वो किट, और ये है मेरे नाखून जो अभी प्रिटी हो जाएंगे। सो ये फेविकॉल पता नहीं इसने क्यों रखा है। सो ओके फाइनली, तो अब इसमें सिर्फ मेरे नेल आर्ट का सामान है। तो मैं आपको एक एक करके अपनी नेल पॉलिश के पहले इंट्रो दे देती हूँ।
सो नेल पॉलिश, अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मैं हूँ पीच कलर की नेल पॉलिश। वाह, व्हाट अ इंट्रोडक्शन। सो बाकी के इंट्रोडक्शन मैं आपको खुद ही देती हूँ। तो ये है एक पीच कलर का नेल पॉलिश ज़ोबी कंपनी का। मैंने ना आपको कभी ऐसा अपने नेल पॉलिश के बारे में बताया नहीं ना, तो आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रेड नेल पॉलिश AM का, लोकल कंपनीज भी हैं एंड ब्रांडेड कंपनीज भी हैं। ओके, सो दिस इज़ अगेन लोकल कुछ है। इस पे ना दूसरा नेल पॉलिश लीकेज हो गया है, सो इसीलिए मुझे ब्रांडेड छुप गया है। नेक्स्ट वी हैव दिस लैक्मे का भी है। आई थिंक वी हैव लैक्मे, हुडा ब्यूटी एंड दिस इज़ दवाब का। दिस इज़ हुडा ब्यूटी एंड दिस इज़ दवाब का। तो जो भी कंपनीज पे लिखी है ना आपको बता रही हूँ। अगेन दिस इज़ अ फैबिया का। फैबिया इज़ अ गुड कंपनी, आई मस्ट से। देन इट इज़ अगेन TWF का, काफ़ी अच्छा ये तो है। एंड नंबर भी मैं दिखा दूँ अगर आपको बाय करना है ना, तो जो भी अगर आपको ये प्रोडक्ट पे जो नंबर लिखा होता है ना, अगर आप इस नंबर का नेल पॉलिश मांगोगे सो विल गेट द सेम प्रोडक्ट। एंड अगेन अ रेड कलर का, एंड दिस इज द, इसकी कंपनी मिट गई है तो आई डोंट नो। तो ये है मेरे सारे नेल पॉलिश। तो ये है मेरे सारे नेल पॉलिश कॉटन। और ये है नेल रिमूवर जो नया आया हुआ है, क्योंकि पुराना वाला ख़त्म हो गया था। तो इन सबको अरेंज करूँगी, बट पहले अब मुझे इनमें से चूज़ करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बेसिकली। सो बेसिकली हुआ ये है कि ये वाला जो नेल पॉलिश है ना, ये मैंने ऑलरेडी लगा लिया है। ये यही है, देखिए ये यही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये वाला नेल पॉलिश लगाऊँ। आई विल जस्ट ओपन इट एंड शो यू उसका येलो कलर। मैं खुद भी चेकिंग कर लूँ कि ये कैसा है। एक सेकेंड, मुझे आप देख देना। ओके, तो ये काफ़ी लाइट येलो टाइप में होगा। तो अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप ये येलो ले सकते हो, बट काफ़ी लाइट कलर है, ये काफ़ी लाइट है ना मम्मा। तो काफ़ी गंदा लग रहा है मुझे। तो मैंने डिसाइड कर लिया है गाइस कि मैं कौन सा नेल पॉलिश लगाने वाली हूँ। सो मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला नेल पॉलिश। इट्स अ पिंक नेल पॉलिश। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रिमूव करते हैं। तो मैं आपको टाइम लैप्स में फटाफट दिखाने वाली हूँ रिमूव एंड अप्लाई का फ्यूचर। तो चलिए, तो मैं कैमरा पकड़ लेती हूँ। मम्मा आप रिमूव करना करिए। तो मम्मा रिमूव कर रही हैं क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा है, वरना मैं खुद रिमूव करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। अब सब कुछ सज चुका है एंड ऑल द अरेंजमेंट्स आर डन। एक अरेंजमेंट मतलब सब कुछ मैंने सजा दिया, सब क्लीन अप कर दिया। अब रात हो गई है, डिनर का टाइम हो गया है सब करते करते। बट उससे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि हम घर पे एक छोटा सा पिकनिक प्लान करें। पिकनिक होता है कि आप बाहर जाओ ट्रिप पे, बट क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पापा भी बिजी हैं। बट 2 से 3 घंटे का टाइम हमें घर पे पार्टी के लिए मिल सकता है। इसमें हम मम्मा मतलब हम जितनी भी फैमिली है वो मिल के एक छोटा सा केक काटें, मज़े करें, अच्छा खाएँ और खूब सारे गेम्स खेलें और आपको भी अपने में शामिल करें। तो उसकी मैं तैयारी करने जा रही हूँ कि क्या क्या होगा, ड्रेस कोड एंड एवरीथिंग। तो उसकी तैयारी मैं करूँगी, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी उसमें वॉइस तो नहीं आएगी मेरी, मतलब मेरी वॉइस आएगी और मैं नोट्स में बना के और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ कि आपको सब दिखे कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ। एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग यानी कि कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।